मधुपुर नामक जंगल में एक शेर रहता था, जिसके दो मित्र थे जो बड़े स्वार्थी थे, गिद्दर और भेड़िया। इन दोनों ने शेर से इसलिए मित्रता की थी कि शेर जंगल का राजा था और इससे मित्रता होने से कोई शत्रु उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। यही कारण था कि वे हर समय शेर की जी हजूरी और चापलूसी किया करते थे। एक बार एक ऊंट अपनी साथियों से बिछड़कर इस जंगल में आ गया। इस घने जंगल में उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास और भूख से बेहाल ऊंट का बुरा हाल हो रहा था। वह सोच रहा था कि कहाँ जाए, किधर जाए। दूर दूर तक उसे कोई अपना नजर नहीं आ रहा था। इत्तेफाक से उस ऊंट पर शेर के इन मित्रों की नजर पड़ गई। गिद्दड़ तो वैसे ही चालाकी और धूर्तता में अपना जवाब नहीं रखता। उसने उस अजनबी मोटे ताजे ऊंट को जंगल में अकेला भटकते देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। यदि शेर उस ऊंट को मार दे तो हम कई दिन तक आनंद से बैठकर अपना पेट भर सकते हैं। कितने दिन आराम से कट जाएगा। हमें कभी भी शिकार की तलाश में नहीं भटकना पड़ेगा। भेड़िए हाँ में हाँ मिलाई और उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते हुए बोला, वाह वाह दोस्त, क्या विचार सोचा है। इस परदेसी ऊंट को तो शेर 2 मिनट में मार गिराएगा। वह इसका सारा मांस कहाँ खा पाएगा। बचा कुचा सारा माल तो अपना ही होगा। गिद्दड़ भेड़िया खुशी से हंसने लगे। उनके मन में कूट कूट कर पाप भरा हुआ था। दोनों मिलकर अपने दोस्त शेर के पास पहुंचे और बोले, आज हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। शेर बोला, क्या खुशखबरी है मित्रों, शीघ्र बताओ। महाराज, हमारे जंगल में एक मोटा ताजा ऊंट आया है। शायद वह अपने झुंड से बिछड़ गया है और अपने साथियों के बिना भटकता फिर रहा है। यदि आप उसका शिकार कर ले तो आनंद ही आनंद आ जाएगा। क्या मांस है उसके शरीर पर। महाराज, मांस से भरा पड़ा है उसका शरीर। देखा जाए तो अपने जंगल में मांस से भरे शरीर वाले जानवर है ही कहाँ। केवल हाथियों के शरीर ही मांस से भरे रहते हैं, मगर हाथी अकेले आते ही कहाँ हैं। जब भी आते हैं झुंड के झुंड। उन्हें मारना कोई सरल बात नहीं है। शेर ने उन दोनों की बात सुनी और फिर अपनी सिर को हिलाते हुए बोला, अरे मूर्खों, क्या तुम यह नहीं जानते कि हम इस जंगल के राजा हैं। राजा का धर्म है न्याय करना, पाप और पुण्य के दोषों तथा गुणों का विचार करके पापी को सजा देना, पूरी प्रजा को सम्मान की दृष्टि
दृष्टि से देखना। मैं भला अपने राज्य में आए उस ऊंट की हत्या कैसे कर सकता हूँ? घर आए किसी भी मेहमान की हत्या करना पाप है। इसलिए तुम जाकर इस मेहमान को सम्मान के साथ हमारे पास लेकर आओ। शेर की बात सुनकर उन दोनों को बहुत दुख हुआ। उन दोनों ने भविष्य के लिए कितने सपने देखे थे। खाने का कई दिन का प्रबंध, ऊंट की मांस, सब कुछ इस शेर ने चौपट कर दिया। यह कैसा मित्र था जो पाप और पुण्य के चक्कर में पड़कर अपना स्वभाव भूल गया। गीदड़ और भेड़िया वे दोनों मजबूर थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शेर की दोस्ती छोड़ते ही उन्हें कोई नहीं पूछेगा मरता क्या ना करता। दोनों भटकते हुए ऊंट के पास पहुंचे और उसे शेर का संदेश दिया। ऊंट हालांकि जंगल में भटकते भटकते थक गया था। थकान के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। इस पर भी जब उसने यह सुना कि शेर ने उसे अपने घर पर बुलाया है, तो वह डर के मारे कांपने उठा, क्योंकि उसे पता था कि शेर मांसाहारी जानवर है और जंगल का राजा भी। उसके सामने जाकर भला सलामती कहाँ? उसकी आंखों में मौत के साए झलकने लगे। उसने सोचा कि शेर की आज्ञा ना मानकर यदि मैं ना आऊं तब भी जीवन खतरे में है, अन्यथा दूसरे जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि शेर के पास ही चलूं। क्या पता वह सचमुच दोस्ती करके अभय दान दे दे। यही सोचकर वह उनके साथ चल दिया। शेर ने घर आए मेहमान का मित्र का भांति स्वागत किया, तो ऊंट का भी भय मिटता जा रहा था। उसने अपनी शरण में पनाह देने का उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। शेर ने कहा, मित्र, तुम बहुत समय से भटकने के कारण काफी थक गए हो, अतः तुम मेरी गुफा में ही आराम करो। मैं और मेरा साथी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करके लाते हैं। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन शेर बीमार हो गया। बुरी तरह बीमार होने के कारण शेर अब कहाँ शिकार कर सकता था। कई दिन गुजर गए। शेर के सेवक कोई शिकार ना ला सके। दरअसल उन कपटियों की नजर तो ऊंट के मांस पर थी। वे किसी प्रकार शेर के हाथों उनका खात्मा कराकर दावत उड़ाना चाहते थे। अतः शेर के बीमार होने के बाद उन्होंने एक दूसरी योजना बना ली थी। एक दिन शेर के पास जाकर बोले, हे जंगल के राजा, आप भूखे क्यों मरते हैं? देखो हमारे पास यह ऊंट है। ऐसे अवसर पर उसे ही मारकर खा ले। जब तक हम इससे पेट भरेंगे तब तक आप भी ठीक हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर शेर बोला, नहीं नहीं, मैं शरण में आए की हत्या नहीं कर सकता। उन दोनों को तो पहले से ही उम्मीद थी कि शेर उनकी बात नहीं मानेगा। अतः अपनी नई योजना के अंतर्गत वे दोनों ऊंट के पास पहुँचे। ऊंट ने उनकी कुशलता के बारे में पूछी तो चालाक गीदड़ बोला, भाई हमारा हाल मत पूछो, हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हमारा तो जीना ही कठिन हो रहा है। शायद 1-2 दिन बाद
क्यों, ऐसी कौन सी बात हो गई? मुझे बताओ मित्र, मैंने महाराज का नमक खाया है। मैं उन्हें बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। ऊंट की बात सुनकर गीदड़ बोला, देखो मित्र, शेर जख्मी भी है और भूखा भी। मांस के बिना उसका पेट नहीं भरेगा और हम इतना मांस नहीं जुटा पा रहे हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम महाराज के पास जाकर कहें कि वे हमें खाकर अपना पेट भर लें। गीदड़ की बात सुनकर ऊंट बोला, मित्रों, आप लोगों से भला महाराज की भूख क्या मिटेगी? अच्छा हो कि वे मेरा भक्षण करें। भेड़िया बोला, यह तो तुम्हारी इच्छा है मित्र, किंतु पहले हम अपने आप को ही समर्पित करेंगे। यदि वे हमें स्वीकार ना करें, तब आप ही कोशिश कर लेना। ऊंट बोला, हाँ दोस्तों, मुझे मंजूर है। मैं आपके साथ हूँ। महाराज ने ही तो मुझे सहारा देकर मेरी प्राण रक्षा की है। अब यदि मैं इन प्राणों को अपने मित्र पर कुर्बान कर दूं तो मुझे इसका कोई दुख नहीं होगा। ऊंट की यह बात सुनकर दोनों खुश हो गए। गीदड़ ने भेड़िए को धीरे से कहा, फंस गया मूर्ख। अब तीनों इकट्ठे होकर शेर के पास चले। शेर गुफा के अंदर भूखा प्यासा खड़ा था। शेर का बुरा हाल था। शेर उन तीनों को देखकर बोला, आओ मेरे मित्रों, आओ। पहले यह बताओ कि हमारे भोजन का कोई प्रबंध हुआ या नहीं? गीदड़ बोला, नहीं महाराज, हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम सब मिलकर भी आपके खाने का प्रबंध नहीं कर सके। लेकिन अब हम आपको भूखा भी नहीं रहने देंगे। महाराज, मुझे खाकर अपना पेट भर ले। मेरा क्या है? गीदड़ की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी। भेड़िया बोला, अरे भैया गीदड़, तुम्हारे शरीर पर भी इतना मांस कहाँ है जो महाराज का पेट भर जाए? वह चाहे तो मुझे पहले खाएं। हमारे लिए महाराज सदा शिकार किए हैं। यह सब देखकर ऊंट ने भी सोचा कि मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शेर नेक दिल है, वह भला घर आए मेहमान का क्या बद करेगा, और यदि उसके उपकार के बदले में मैं उसके किसी काम आ पाऊं तो मुझे खुशी होगी। यह सोचकर ऊंट ने कहा, अरे तुम लोगों के मान से महाराज का पेट भरने वाला नहीं। आखिर महाराज ने भी तो मुझ पर एहसान किया है। इसलिए मैं महाराज से प्रार्थना करूंगा कि यह मेरे शरीर के मांस से अपना पेट भर ले। यह सुनकर गीदड़ बोला, वाह वाह मित्र, मित्र हो तो ऐसा। सच्चा मित्र उसे ही कहते हैं जो मुसीबत में मित्र के काम आए। महाराज, अब आप देर ना करें। यदि आपने अपने सेवकों की प्रार्थना स्वीकार ना की तो हम सबको बहुत दुख होगा। शेर ने बड़ी कठिनाई से ऊंट के पास आकर ऊंट की हत्या कर ली। पहले तो अपना पेट भरा, जो मांस बाकी बचा था
उससे कई दिनों तक दोनों चाल बाद मित्र अपना पेट भरते रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए जान दे दिया और एक कपटी मित्र अपनी लालच में आकर एक मित्र का जान ले लिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।